हे गाइस, हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डिफेंस। सो गाइस, टाटा स्टील्स की तरफ से एक न्यू रिक्रूटमेंट निकल के सामने आ रही है, जिसको कि आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज निकल के सामने आया है। गाइज, अगर आपको ज्ञात हो तो मैंने अपने चैनल पे जस्ट कल और आज में 2 वीडियो ऑलरेडी जो है टाटा मोटर्स पे दिया हुआ है, जहां की एक वीडियो जो है ये देख लीजिएगा। ये वाला वीडियो जो है ये जो पास आउट है, साथ ही साथ जो जो फ्रेशर्स हैं, आई मीन जो अपियरिंग कैंडिडेट्स हैं जिनका रिजल्ट नहीं आया है, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और ये टाटा मोटर्स की तरफ से टेम्पोररी ऑपरेटर की वैकेंसी है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाला है, देख लीजिएगा। यहाँ पे परमानेंट जॉब का देख लीजिए, सुनहरा मौका यहाँ पे आप लोग को मिल सकता है, जहाँ की जॉब ट्रेनिंग है। जॉब ट्रेनिंग का प्रोफाइल रखे, 1 साल आपको ट्रेनिंग करना है और फिर आप जो है परमानेंट भी हो सकते हैं। बट गाइज, यहाँ पे जो है एक न्यू रिक्रूटमेंट फिर से निकल के सामने आया, जो कि आपका खड़गपुर रीजन से निकला हुआ है, और ये टाटा स्टील्स की ओर से, ठीक है। ये दोनों जो था आपका टाटा मोटर्स से था, और यहाँ पे जो है ये टाटा स्टील्स की तरफ से आया है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज, यहाँ पे 4 एडवर्टीजमेंट्स निकाला गया है, तो सभी को हम लोग एक एक करके अच्छे से समझ लेते हैं। बट गाइज, आपसे रिक्वेस्ट यस यही होगा कि आप भले सब्सक्राइब कीजिए ना कीजिए, लेकिन वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन आपको यदि आधा अधूरा लीजिएगा तो फिर कहीं ना कहीं आपको ही नुकसान होने वाला है। ये बात आप लोग याद रखिए। इसलिए आप लोग पूरा वीडियो सुन लिया कीजिए, क्या क्या क्वालिफिकेशंस मांगे गए हैं, किनके लिए है, क्या है, नहीं है, सब कुछ समझ लिया कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको आईटीआई पास आउट तो बोल रहा हूँ, साथ ही साथ एनएसी चाहिए। दैट मीन्स कि अप्रेंटिसशिप आपने करा हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए डिटेल नोटिफिकेशन हम लोग देख लेंगे। तो देखिए यहाँ पहला जो नोटिफिकेशन है, चारों मैंने यहाँ पे डाउनलोड करा हुआ है, तो आपको समझा देते हैं। पहला देखिए क्या है, एआईटीटी पास, मतलब कि एनएसी सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, और यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया। बट फ्रेशर्स के लिए भी है, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। यदि आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो भी तो आपके लिए भी अपॉर्चुनिटी है लास्ट वाले में। यहाँ पे सब कुछ समझा देते हैं। तो यहाँ देख लीजिए, एआईटीटी एनएसी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए। और ये फॉर्म आपको तब भरना है जब आपके पापा मम्मी, रिलेटिव जो है आपके पापा मम्मी से मैं कहूंगा, या आपके वाइफ या हस्बैंड, कोई भी यदि आपके जो है इस टाटा स्टील्स में वर्क कर रहे हैं, तब आप ये एक्सपीरियंस कैटेगरी में ये वाले में भरिए, ठीक है। अब देखिए, यदि जनरल कैटेगरी हो जाएगा यहाँ पे, जनरल मतलब कि यदि आपके कोई भी मतलब फादर मदर मदर या कोई भी जो है आपका वार्ड जो है, आई मीन यदि कोई काम नहीं कर रहा है टाटा स्टील्स में, तब आपको ये वाला भरना है, आपके पास एक्सपीरियंस है तब। लेकिन यदि थर्ड कैटेगरी है कि एम्प्लॉय वार्ड, आप जो एम्प्लॉय हैं उसके आप मतलब कि बच्चे हैं, ठीक है, उस कैटेगरी में आपको ये वाला आपको भरना है, ठीक है। एआईटीटी एनएसी आपका होना चाहिए। और लास्टली, आपके कोई भी नहीं है, मतलब पिता मम्मी कोई नहीं है, मतलब जो कि टाटा स्टील्स में काम कर रहे हो, उस केस में, और आप फ्रेशर भी हैं, तो आपको ये वाला रिक्रूटमेंट का भरना है। तो इस रिक्रूटमेंट को मैंने डाउनलोड कर लिया है, और ये वाला पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं मेनली, जिसमें कि आप फ्रेशर हैं, मतलब आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, और आपके पापा मम्मी कोई भी काम नहीं करते हैं टाटा स्टील्स में, उस कैटेगरी का हम लोग बात कर लेते हैं। बाकी 3 डिटेल्स जो है आप लोग डिस्क्रिप्शन में आप लोग को जो है टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां चेकआउट कर लीजिएगा, लगभग उस तरह का है। चलिए यहाँ पे इस सब चीजों को हम लोग समझ लेते हैं, और सारा चीज आप लोग को जो है कैसे अप्लाई करना वो भी मैं अभी दिखाऊंगा, थोड़ी देर में दिखाऊंगा, पहले इसको समझ लीजिए। देखिए डिवीजन कौन सा है, यहाँ पे खड़गपुर डिवीजन है, ओके। अब देखिए यहाँ पे पोजीशन क्या रहने वाला है, पोजीशन इन बियरिंग डिवीजन। कौन सा डिवीजन है भाई, तो ये बियरिंग डिवीजन में खड़गपुर में। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो एनएसी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। चाहे तो आप देखिए यहाँ पे आईटीआई कन्फर्म पूरा फुल्ली नहीं बोला है, ऐसे कैंडिडेट जो कि 10th करके सिर्फ 10th कर लिए और एनएससी कर लिए, मतलब कि अप्रेंटिसशिप कर लिए, तो वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। या फिर किसी ने मान लीजिए कि आईटीआई किया है, उसके बाद अप्रेंटिसशिप किया है, तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बट अप्रेंटिसशिप मस्ट है। कौन कौन सा ट्रेड मांगा गया है, तो देखिए फीटर, मैशिनिस्ट और इलेक्ट्रीशियन के लिए, समझ गए। अब आगे देख लीजिए, मार्क्स जो है 55% आपको एआईटीटी का जो एग्जाम, मतलब एनएससी जो है आपका 55% होना चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए, और एसटी एससी के लिए 50 होना चाहिए, 50%, ठीक है। देखिए एज जो यहाँ लिया जाएगा आपका, स्पेसिफाई कर दिया गया, 1 फरवरी 1992 से लेकर के 1 फरवरी 2004 तक का एज है जनरल कैटेगरी की, तो आप अप्लाई कर दीजिए। और यहाँ पे जो एस टी एस सी के लिए इसको घटा के कर दिया गया है 92 है, तो यहाँ पे 1989 कर दिया गया है, ठीक है। और अपर जो है 2004 ही है।
आइए यहाँ पे जो स्टाइपेंड आप लोग को मिलने वाला है, मतलब कि मंथली जो है आप लोग को मिलने वाला है 10,775 रुपया मिलेगा। 1 साल का ट्रेनिंग दिया जाएगा, ठीक है। वो आपका जो है पोस्ट ट्रेनिंग एवेल्यूशन के बाद जो है आपका जो स्टार्टिंग बेसिक पे हो जाएगा 8,000 पर मंथ हो जाएगा ऑन फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, ठीक है। और फिर यहाँ पे देख लीजिए अदर बेनिफिट्स जो है आपको रूल्स के मुताबिक मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए आपको पहले तो ये सैलरी मिलने वाला है पर मंथ 1 साल तक, ये आपका ट्रेनिंग पीरियड रहने वाला है। उसके बाद आपको 8,000 बेसिक पर मंथ मिलेगा, बेसिक बता रहा हूँ यहाँ पे, और जो है बेनिफिट्स इसमें और जोड़ लीजिए आप, ठीक है। तो बेसिक आपको इतना फिर 1 साल के बाद से मिलेगा, है ना। तो ये देख लीजिए ये कितना साल के लिए, तो ये भी 1 ईयर के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे गाइज 1 ईयर इसे हो गया, 1 ईयर इसके लिए हुआ, 2 ईयर्स हो गया। 2 ईयर्स का यहाँ बात कहा गया है। अब देखिए यहाँ पे selected candidates will undergo 1 year of definite training program which include evaluation and suitability टेस्ट, मतलब कि 1 साल का ट्रेनिंग होगा, उसके बाद सुटेबिलिटी आपका देखा जाएगा कि आप चीजों को सीख पाए हैं या नहीं, वो सब मतलब टेस्ट एक तरह से थोड़ा बीच बीच में वो चीजें भी होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे 2 साल का ही जिक्र किया गया है गाइज, और आगे का जो है यहाँ पे कुछ बताया नहीं गया है, ठीक है। बट आई थिंक कि आगे भी आपका यदि जॉब सेटिस्फाइंग होगा तो आपको भी कंटिन्यू करा दिया जाएगा। चलिए अब यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है, रिटन टेस्ट होने वाला है, इंटरव्यू होगा, सुबह मेडिकल होगा, जैसे कि प्रीवियस जो वैकेंसी आया है उसमें भी उसी तरह का है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है कुछ और बातें, जैसे कि ऑल कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई ऑनलाइन रिटन एंड आर परमानेंट employee of any of the Tata Group or subsidiary or associate company of Tata Steel Limited will need to bring NOC at time of interview। जैसे कि मान लेते हैं कहीं भी क्वालिफाई कर ले हैं तो उनको जो है इंटरव्यू के टाइम में उनको एनओसी सर्टिफिकेट लेकर के आना पड़ेगा, ठीक है। जब किसी दूसरे टाटा ग्रुप में वो काम कर रहे हैं और यहाँ के लिए इंटरव्यू दिए तो उनको एनओसी लेकर के आना पड़ेगा। अप्लाई कैसे करेंगे, तो ये लिंक दिया हुआ है, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डायरेक्टली इसमें क्लिक करके आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट जो सबमिशन का है वो बहुत नजदीक है, 12 फरवरी तक है। तो ये है गाइज, चलिए हम लोग अब फॉर्म पे आ जाते हैं। इस लिंक पे मैं क्लिक करता हूँ और सिंपली ये देखिए अलाउ कर देना है आपको, और ये आपका पेज देखिए इस तरह से कुछ खुल जाने वाला है। ये उसी पेज पे हम लोग पहुंच गए, यहाँ पे अप्लाई फॉर जॉब एंड अप्रेंटिस में क्लिक करना है। यहाँ आपको जो है डिटेल्स तो एडवर्टीजमेंट के आ ही जाएंगे, और यहाँ पे आप देखिए एप्लीकेशन का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे एप्लीकेशन पे क्लिक कर सकते हैं, रिजल्ट आएगा तो यहाँ रिजल्ट देख लीजिएगा, कुछ इंक्वायरी करना तो आप इंक्वायरी कर सकते हैं, ठीक है। और एडवर्टीजमेंट यहाँ से देख सकते हैं, एडवर्टीजमेंट यही सब वहाँ पे देखने वाला है। एप्लीकेशन में मैं क्लिक करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए एप्लीकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ एआई पास बियरिंग खड़गपुर 2022। अब यहाँ देखिए आपको कुछ डिटेल्स फिल करने हैं, क्रोम और फायरफॉक्स में आपको भरना है या इंटरनेट एक्सप्लोरर में भर सकते हैं, बट यहाँ कहा जा रहा है क्रोम में नहीं भरने के लिए, क्रोम और फायरफॉक्स में, बट आई थिंक कि यहाँ पे भरा जाएगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर के अलावा इन सब में भरा जाएगा, कोई नहीं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं भरना। देखिए तो पहला है कि हैव यू डन अप्रेंटिसशिप फ्रॉम बियरिंग डिवीजन, तो बियरिंग डिवीजन से किए हैं तो यस कीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए, ठीक है। अप्लाइंग एज, तो अब यहाँ पे पूछा जा रहा है एक्सपीरियंस या फ्रेशर है, तो जाहिर सी बात है बहुत सारे फ्रेशर बच्चे ही अप्लाई कर रहे हैं, तो फ्रेशर डाल दीजिए। क्वालिफिकेशन क्या है आपका, तो क्वालिफिकेशन में तो एक ही क्वालिफिकेशन मांगा गया है, जो कि आपका एनएसी फ्रॉम एनसीबीटी, मतलब कि नेशनल अप्रेंटिसशिप आपने किया है, तो आप यहाँ अप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे क्लिक करना होगा। ओके, जिन्होंने नहीं किया है वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। चलिए अब ट्रेड कौन सा आपका है, तो भैया इलेक्ट्रिशियन है चाहे फिटर जो भी है आप ले लीजिए। यहाँ पे आपको नेम कैंडिडेट टाइप डालना है, तो आप जनरल है, मतलब के पिता या मम्मी कोई भी आपके टाटा में ग्रुप में नहीं है तो आपको यहाँ जनरल सेलेक्ट करना होगा। यदि आप किसी एम्प्लॉय के मतलब वार्ड है, मतलब बेटा बेटी हैं, तो फिर आपको ये लेना होगा, ठीक है। अब स्पाउस ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉय, जैसे स्पाउस हो गया, मतलब कि आपके आपके मान लीजिए कि आपके वाइफ या फिर आपके हस्बैंड है, तो फिर आपको इसमें क्लिक करना होगा, वो यदि एम्प्लॉय है तो जनरल में मैं क्लिक कर रहा हूँ। जनरल बच्चे तो बहुत सारे बच्चे जिनके कोई नहीं होंगे टाटा स्टील्स में, तो वो उनके लिए मैं बता रहा हूँ, जनरल भर देना है। यहाँ पे नेम आपको जो भी है आपका फर्स्ट नेम डालना है, जैसे राहुल है, ठीक है, राहुल यहाँ कैपिटल अक्षर में भर लीजिएगा राहुल। लास्ट नेम में क्या है, कुमार है, तो कुमार यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। मिडिल नेम में क्या होगा, जैसे कि मान लेते हैं राहुल कुमार शाह था, तो यहाँ पे कुमार तो लिखना होगा आपको, ठीक है, और यहाँ पे लास्ट नेम में आपको शाह लिख देना होगा, SH, ठीक है। या मान लीजिए सिर्फ जिसका मान लेते हैं सिर्फ राहुल कुमार नाम है, शाह बीच में कुमार मतलब कि उनका बस 2 ही लेटर का नाम है, राहुल कुमार, तो यहाँ राहुल लिख देंगे और लास्ट नेम में कुमार लिख देंगे, मिडिल वाला ऐसे का वैसे छोड़ देंगे, ठीक है। कैटेगरी जो भी है आपका जनरल है, ST है, OBC, तो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है।
देखिए ओबीसी का ऑप्शन नहीं दे रहा, आपको जनरल पे ही लेके चलना पड़ेगा। जनरल यहाँ पे आपको मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर जो भी है अपना एंटर कर लीजिए। डेट ऑफ बर्थ जो भी यहाँ पे सिलेक्ट चूज़ कर लीजिएगा, यहाँ पे आपको सिंपली भर देना है, लेकिन वो एज का आपको ख्याल रखना पड़ेगा उसी एज के अकॉर्डिंग। यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क्स में आपका जो भी निशान है, लाइक मोल ऑन चिक, मोल ऑन लेफ्ट हैंड फिंगर, इंडेक्स फिंगर, इस तरह से जो भी आपका मोल का निशान है या फिर कट मार्क है तो वो आप यहाँ लिख दीजिए। पिता का यहाँ नाम लिख देना है फुल अक्षरों में। ईमेल आईडी आपको यहाँ दे देना है, और ये कैप्चा कोड यहाँ दिख रहा है ना, इसको ले दे करके यहाँ पे बस यहाँ पे चिपका दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर अपना एंटर करना है, और ये कैप्चा कोड को फिर यहाँ पे एंटर करना है, लाइक जो भी है B7R करके सर लिख दीजिए। आप में जो आएगा वो आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद वेरीफाई करना है ईमेल आईडी, तो यहाँ पे जैसे वेरीफाई पे क्लिक कीजिएगा, आपके ईमेल में एक ओटीपी जाएगा, फिर उस ओटीपी को ला करके यहाँ जो भी आया हुआ रहेगा उस पर क्लिक कीजिएगा तो वेरीफाई हो जाएगा। चलिए, वेरीफाई होने के बाद एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन, आपके घर का पता यहाँ देना है, आपको लिख देना है। उसके बाद यदि परमानेंट सेम ही है, आपका परमानेंट और जो टेम्पोररी एड्रेस सेम ही है, तो आप यहाँ पे सिंपली क्लिक कर देना है आपको, ठीक है। और अलग-अलग है तो अलग-अलग दीजिएगा, तो एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन टेम्पोररी एड्रेस दे दीजिए। यहाँ पे आपको सिटी में अपना जो है जिला का नाम दे देना है, यहाँ पे जो है आपको ये डाल देना है कौन-सा आपका ये है, ठीक है। इन डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे कौन-सा स्टेट है, जो भी स्टेट है आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। पिन कोड डाल देना है, जहाँ आपका घर का जो पिन कोड है, लाइक 6 डिजिट का जो पिन कोड होता है वो डाल दीजिए। एकेडमिक्स में देखिए यहाँ 10th का स्कूल का नाम लिखना है, बोर्ड कौन-सा था, सीबीएसई, जैक बोर्ड या फिर बिहार बोर्ड, जो भी है आपका डाल देना है। पासिंग ईयर डाल देना है, आपको कितना परसेंटेज लाए हैं वो भी यहाँ पे आपको लिख देना है। +2 का भी यहाँ पे डिटेल्स दे दीजिएगा, यदि होगा तो, नहीं होगा तो नहीं देना है। उसके बाद देखिए एआईटीटी का तो आपको कंपल्सरी यहाँ देना ही है, मतलब यहाँ पे आपको एनएसी का देना है, मतलब नेशनल अप्रेंटिसशिप जहाँ किए हैं उसका यहाँ ऑर्गेनाइजेशन का नाम देना है। इलेक्ट्रीशियन चूज किए तो ऑलरेडी आ ही जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर वहाँ दे देना है, रोल नंबर दे देना है, और यहाँ पे देखिए स्क्रॉल करेंगे इधर तो फ्रॉम कब से कब तक थे, तो मंथ और ईयर आपको सर्टिफिकेट में दिख जाएगा, और एग्रीगेट जो है यहाँ पे कितना परसेंटेज आपको आया वो मेंशन कर देना है। आईटीआई का क्वालिफिकेशन रखते हैं तो आईटीआई का भी यहाँ डिटेल्स दे देना है, कहाँ से पास किए हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या था, फ्रॉम कब से कब तक किए। अदर टेक्निकल क्वालिफिकेशन कुछ है तो दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। एक्सपीरियंस तो यहाँ पे भरिएगा नहीं, क्योंकि फ्रेशर वाले तो कुछ मिलेगा नहीं, कुछ तो किए नहीं है, तो यहाँ पे आपका छोड़ देना है। यदि एक्सपीरियंस के कैंडिडेट हैं, कोई एक्सपीरियंस है आपके पास, कंपनी का नाम लिखिए, कब से कब तक यहाँ पे किए हैं, डेजिग्नेशन क्या था, पोस्ट क्या था, डिपार्टमेंट लिख देना है, डिस्क्राइब अपना जॉब के बारे में डिस्क्राइब कर देना है कि क्या क्या आप काम करते थे वहाँ पे, सैलरी के बारे में बता देना है, कंपनी का एड्रेस जहाँ काम करते हैं वहाँ का एड्रेस देना है, सिटी बताना है किस सिटी में वो बिलोंग करता है वो कंपनी, और यहाँ पे नेचर ऑफ इंडस्ट्री, किस तरह का इंडस्ट्री था, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री था, बियरिंग इंडस्ट्री, जो भी इंडस्ट्रीज था वो आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसको कैलकुलेट कर लेना है टोटल वर्क, मान लीजिए 2-3 कंपनी में काम किए हैं तो ये सब भरिएगा तो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। कैलकुलेट कर देना है टोटल एक्सपीरियंस कितना हुआ, कितने साल का, 3, 4, 5 जितना भी होगा यहाँ पे भर देना है। लेकिन फ्रेशर्स को ये बिल्कुल स्किप कर देना है, ये पार्ट जो मैं बता रहा हूँ। उसको यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक कर दीजिएगा। आई एग्री पे क्लिक करने के बाद आपको देखिए यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट के बारे में बोला जा रहा है, तो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉई, तो यहाँ पे आप लोग जो है देखिए यहाँ पे आप जो है एम्प्लॉई वाले सेक्शन में क्लिक कर सकते हैं, और यहाँ पे सिंपली जो है प्रीव्यू एक बार कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि कुछ गलत-उलत तो नहीं भरा गया ना, ठीक है। और यहाँ पे जो है आप सिंपली आप क्या कर दीजिएगा, या प्रीव्यू कीजिएगा, उसके बाद फिर आपको यहाँ पे आ जाएगा सबमिट करने का। मैं डिटेल्स नहीं भरा हूँ इसलिए मैं प्रीव्यू करूँगा, अभी तो कोई फायदा मुझे नहीं होने वाला है, समझ गए। और दूसरी चीज़ है कि रीसेट कर सकते हैं, रीसेट आपको करना नहीं है, क्योंकि रीसेट कीजिएगा सारा जितना डिटेल्स भरे थे सब हट जाएगा। तो ये गाइज यहाँ पे पूरा प्रोसेस है, आप लोग को मैंने बता दिया है कैसे करना है, और कुछ डाउट्स यदि होता है तो यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं recruit@tatasteels.com। होप गाइस कि आज का जो इन्फॉर्मेशन था बिल्कुल ही इन्फॉर्मेटिव रहा होगा आप लोग के लिए, और भी चैनल पे जो है बहुत सारे अपडेट्स हैं, अलग से चैनल पे जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है जहाँ की आईटीआई जॉब अप्रेंटिस से रिलेटेड है, और यहाँ पे देखिए अप्रेंटिसशिप की बहुत सारी वैकेंसी आई हुई हैं, साथ ही साथ देखिए JVVNL का जो है वैकेंसी आया हुआ है, टेक्निकल हेल्पर 3 का जो कि अच्छी खासी पोस्ट है, 1512 पोस्ट है, राजस्थान बिजली विभाग से है। उसके बाद ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड से वैकेंसी आई हुई है। आर्मी भर्ती जो है यहाँ से जो है आप लोग को अप्रेंटिसशिप की जो है अपॉर्चुनिटी आई है। IOCL की अटेंडेंट, टेक्निकल अटेंडेंट के ITI की वैकेंसी आई हुई है। CSIR की भी वैकेंसी आई हुई है। बहुत सारे चैनल पे अपडेट्स हैं। अप्रेंटिसशिप के देखिए यहाँ पे हिंदुस्तान पेट्रोलियम, और भी यहाँ पे देख लीजिए ये भी आपका जो है MDSL जो है ये आपका ITI का रिक्रूटमेंट है, वैकेंसी है, अप्रेंटिसशिप है। तो यहाँ पे हर दिन ही 3 से 4 वीडियो, मैं 5 वीडियो जो है आप लोग के लिए यहाँ पे अप्रेंटिसशिप जॉब या फिर आईटीआई अपडेट से रिलेटेड आपको देता रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो आई होप कि आपको बिल्कुल जानकारी वाली और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो आप कृपया करके लाइक कर दीजिएगा, और यदि पसंद ना आया होगा तो डिस्क्राइब कर दीजिएगा कि क्या
किस सेक्शन आपको क्या पसंद नहीं आया। तो चलिए मिलते हैं अगले अपडेट में, अगले इन्फॉर्मेशन में। तब तक के लिए वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।